अगर आप analytics.google.com पे जाएंगे तो आपको एक काउंटर चलता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे कि एक दिन के बाद आपको यूनिवर्सल एनालिटिक्स काम करना बंद कर देगा। यानी जिसने भी यूनिवर्सल एनालिटिक्स अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट किया है वहां से डेटा रिसीव होना बंद हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स 4 में माइग्रेट करना। इसके 3 ऑप्शन है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। प्लस मैं आपको ये भी बात करने वाला हूँ कि उस एनालिटिक्स टैग को आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू या फिर आप अपने प्लगइन के थ्रू कैसे वहां इंटीग्रेट करेंगे। मैंने इन सब के डिस्कशन के लिए एक ई बुक भी तैयार किया है। इस 37 पेज के ई बुक में मैं आपको हर एक चीज बहुत ही आसान भाषा में बता दिया हूँ, जिससे गूगल एनालिटिक्स के जो टर्म जो आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, जो नए टर्म्स है गूगल एनालिटिक्स में, उसको मैंने काफी डिटेल में बताया है। और ये सब कुछ आप बहुत ही आसानी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप गूगल एनालिटिक्स 4 के डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये आपको इस तरह का नोटिफिकेशन दिखेगा। आप यहाँ से नो थैंक्स करके भी निकल सकते हैं या फिर गो टू गूगल GA4 सेटअप असिस्टेंट पे जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लिक करने से पहले एक बात को समझ लीजिए, ये बटन इसलिए दिया गया है कि बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल एनालिटिक्स से गूगल आपके GA4 यानी गूगल एनालिटिक्स 4 अकाउंट को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो जिस प्रॉपर्टी में आप हो उस प्रॉपर्टी का GA4 वर्जन आपका क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ बात 3 तरह की आती है। हो सकते हो आपने कभी एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाया ही नहीं, तो आप नए तरीके से बना सकते हो, जो कि मैं इसमें बात करूंगा। दूसरा है कि आपके पास ऑलरेडी GA4 अकाउंट है, सॉरी यूनिवर्सल एनालिटिक्स अकाउंट है, वहां से आप GA4 में उसको माइग्रेट करना चाहते हो। तीसरा ऑप्शन है जो कि और इजी भी है, अगर आपके पास कोई CMS वेबसाइट है जैसे वर्डप्रेस है, दुरपाल है, विक्स है, शॉपिफाई है, तो आप वहां पे प्लगइन के थ्रू भी GA4 को इंटीग्रेट कर सकते हो। हर कुछ को इसको इसमें कवर करेंगे, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जो GA4 का UI है, यूजर इंटरफेस है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस है, बहुत ही डिफरेंट एल्गोरिदम और कॉन्सेप्ट के साथ वो बना है। उन सब के बारे में भी बात करेंगे और आप कैसे उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, उस सब चीजों को भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट मैंने जानबूझ के इसे लंबा रखा है ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एनालिटिक्स के बारे में मिल जाए। तो सबसे पहले आपको मैं ये स्टेप्स करके दिखाता हूँ कि जस्ट गो टू GA4 सेटअप असिस्टेंट। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक नए टैब में लेके चला जाएगा ऑटोमेटिक। अब आप यहाँ पे आएंगे तो अब आपको दिखेगा कि सेटअप असिस्टेंट। देखिए किसी कारणवश चूंकि ये UI इतना ओवरहेलमिंग है, मतलब इतना ज्यादा ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ से क्लिक करें, और कुछ अगर कहीं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन चला गया तो फिर वहां पहुंचना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 2 मिनट दीजिए, मैं इसको समझा देता हूँ क्या क्या है यहाँ। ये सबसे पहले तो एक वार्निंग है जो आपको बता रहा है कि आपका सेटअप असिस्टेंट एक वार्निंग जनरेट कर रहा है कि आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सेटअप। ठीक है, तो कंप्लीट सेटअप पे आप करेंगे क्लिक, आपको यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है कि 0 आउट ऑफ 7। इसने 7 स्टेप मार्क किए हैं, इस 7 स्टेप्स में आपको कंप्लीट करना है। ये साढ़े 7 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये डेटा कलेक्शन 7। तो टोटल 7 स्टेप्स है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बट एक तो सावधानी वाली बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी ना आप इससे क्लिक करके बैक कर दिए या फिर आप होम पे चले गए और तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो कहाँ से मिलेगा। देखिए आपको बता भी रहा है स्टार्ट टू, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो तो आपको ये इस तरह के स्टार्टेड टूर देगा, जिससे आप समझ सकते हो कोई चीजें कहाँ है। बट इसको मैं अभी क्लिक कट कर देता हूँ। मैं जो बता रहा था कि असिस्टेंट आपका कहाँ से आएगा, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगर तो किया नहीं है, तो सिंपल है, आप एडमिन में जाएंगे। एडमिन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्टेप ही दिखेगा, सेटअप असिस्टेंट। देखिए गूगल एनालिटिक्स में आप बहुत सारे प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ देखो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड है। साथ ही साथ आप बहुत अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट भी आप कर सकते हो, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं सेटअप असिस्टेंट की, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब इसके भी 2 तरीके से मुझे बताने के चांसेस है। पहला कि मैं आपको 5 मिनट में ये बता दूं, दूसरा है कि मैं हर एक चीज को डिटेल से बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों को जल्दी में इसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बेसिक भी अच्छा ही है, बेसिक डेटा वो कैलकुलेट करता है आपका, तो मैं उसे कंप्लीट करके बता देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल से
इसके बारे में भी बता दूंगा। देखिए, डेटा कलेक्शन जो कि एनालिटिक्स का मेन काम है, वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप इसे कंप्लीट कीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप जस्ट क्लिक कीजिए, दो ऑप्शन मिलेगा, मैनेज डाटा स्ट्रीम्स एंड मार्क एज कंप्लीट। ठीक है, बेसिक आपके डाटा स्ट्रीम ऑलरेडी ऐड कर दिए जाते हैं जब भी आपका गूगल एनालिटिक्स सेटअप किया जाता है तो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, और अगर आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका ये ऐड हो जाएगा। मैं बस इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, बाकी चीजें मैं फास्ट फास्ट कर दूंगा। जस्ट आप देखिएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बना है तो ये सारे इवेंट है। ठीक है, और ये सारे इवेंट आपके डिजेबल है, क्योंकि बेसिक में सिर्फ पेज व्यू को इनेबल करके रखा जाता है, बाकी चीजों को नहीं इनेबल किया जाता, क्योंकि ये आपको चॉइस दिया जाता है। जैसे स्क्रॉल डेप्थ है, आप देखेंगे स्क्रॉल डेप्थ को मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। गूगल टैग मैनेजर में पहले इसे इम्प्लीमेंट किया जाता था, 25%, 50%, 75%, 100%। आप देखते थे कि यूजर ने आपके स्क्रॉल कितने पेज को स्क्रॉल किया है, उससे आपकी एंगेजमेंट पता चलता है। अब यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ही बना के दे दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेट कर देना है। फिर भी अगर आप चाहते हो कुछ और कस्टम स्क्रॉल को कैप्चर करना, तो आप यहाँ से इसे डिसेबल करके खुद का स्क्रिप्ट आप जनरेट कर सकते हो। वीडियो एंगेजमेंट है, अगर आपकी वेबसाइट पे वीडियो एंगेजमेंट है तो आप उसे क्लियर, वीडियो है तो आप उसकी एंगेजमेंट को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से आप फाइल डाउनलोड को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन ऑन कर दे आप, और फिर आपका ये इतने सारे और भी ऑप्शन है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑप्शन तो बहुत है, इनहांस मेजरमेंट है, मॉडिफाई इवेंट है, मैं इवेंट के बारे में बात करूंगा आगे की वीडियो में। क्रिएट कस्टम इवेंट, आप खुद के कस्टम इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे इवेंट है, कुछ प्री डिफाइंड इवेंट है, कुछ कस्टम इवेंट है, आप एपीआई के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये टैग सेटिंग की बात है, टैग सेटिंग की हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसे तो कंप्लीट तो कर लें। तो जो बेसिक स्ट्रीम का जो सेटिंग था मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं फिर से आ गया जहाँ से चला था। देखिए, आप सेटअप असिस्टेंट पे कॉल करेंगे, यहाँ पे आया मैं फिर से। अब आप चूंकि आपने बेसिक यहाँ से जाके कंप्लीट कर लिया था, मार्क कंप्लीट, दैट्स इट। देखिए, अब एक स्टेप कंप्लीट हो गया। टर्न ऑन गूगल सिग्नल्स। अब देखिए, गूगल सिग्नल जो है आपके डेटा एग्रीगेट करता है और आपके एड्स के पर्सनलाइजेशन में आपको हेल्प करता है। मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मार्क कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, बेसिक कन्वर्जन सेटअप ऑलरेडी आपके एनालिटिक्स में होता है, आप इसे मार्क कंप्लीट करें, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मार्क कंप्लीट किया, इट डजंट मीन कि आप इसे फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। फिलहाल आपने इसे कंप्लीट किया है। देखिए, मैं ये सारे स्टेप्स को फिर से जा सकता हूँ। अब आते हैं गूगल एड्स में। गूगल एनालिटिक्स का गूगल एड्स से इंटीग्रेशन हमेशा से ही अच्छा माना जाता है, कन्वर्जन में आपको हेल्प करता है। डेटा एनालिटिक्स जितने भी डेटा को कलेक्ट करता है आपका गूगल एनालिटिक्स, उन सारे डेटा पे आप गूगल एड्स चला सकते हो, आपको वहाँ पे ज़्यादा इनहांस टारगेटिंग मिल सकता है। प्लस आप गूगल एड्स के एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो एनालिटिक्स में, जिससे आप अपने एड्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोनों के कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे ज़रूर कनेक्ट कर दें। सिंपल है, मैनेज गूगल एड्स लिंक। लेकिन फिर ये उन लोगों के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है जो अभी हाल फिलहाल में टारगेट नहीं करना चाहते हैं। सिंपल, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अकाउंट पूछेगा, आप चूज गूगल एड्स अकाउंट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, आपका ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। मैं फिर से सेटअप में जाता हूँ, और मुझे अभी गूगल एनालिटिक्स पे ही फोकस करना है, मुझे गूगल एड्स के बारे में नहीं सोचना है। मैं इसे मार्क कंप्लीट कर दिया। सिंपली GA4 से ही रिलेटेड, गूगल एड्स से ही रिलेटेड है, जब मैंने पहले वाले को मार्क किया, इसको भी मार्क कर देता हूँ, और ये वाला भी अब आपका मार्क हो जाएगा, क्योंकि ये सब एड्स से रिलेटेड है और मुझे अभी फोकस नहीं करना है एड्स पे। तो हमने जो इतने भी स्टेप्स थे, उसमें से 6 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक स्टेप बचा हुआ है, डिफाइन ऑडियंस। देखिए, ऑडियंस मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग डिफाइन करते नहीं है गूगल एनालिटिक्स में, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। थोड़ा सा हायर साइड ऑफ एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए लोगों में। तो आप इसे मार्क कंप्लीट कर दे। अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए, कमेंट में मुझे बताइए, मैं ऑडियंस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, वो सब चीज़ के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। गूगल एनालिटिक्स से भी अगर आपने ऑडियंस क्रिएट किया है तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। आपको गूगल डॉक्स में डाटा लेके आना है, और गूगल डॉक से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो देखिए, मैंने सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, आपको यहाँ दिख रहा है 7 आउट ऑफ 7 मार्क कंप्लीट दिख रहा है। अब आप कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कीजिए, और वो आपका वार्निंग चला गया।
क्योंकि उसने चेक कर लिया है कि 7 आउट ऑफ 7 मार्क कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो एक रास्ता था क्रिएट करने का। ये उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट था। चूंकि आपके पास ऑलरेडी यूनिवर्सल एनालिटिक्स अकाउंट था, तो गूगल ने एक बेसिक GA4 आपका ऑन कर दिया। जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम होगा उसके लास्ट में GA4 लगा के गूगल ऑटोमेटिक ही उसको क्रिएट कर देता है। आप यहाँ देखिए एक्सेलेंस इन्फो था, यहाँ पे एक्सेलेंस इन्फो GA4 अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आता है दूसरा ऑप्शन, जब आपके पास है ही नहीं, आपके पास गूगल अकाउंट ही नहीं है, आई मीन कि गूगल एनालिटिक्स अकाउंट नहीं है, तब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपका जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, आपको जाना है google.analytics.google.com पे। जब आप analytics.google.com पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से आपका ये UI दिखेगा। आपको अपना प्रॉपर्टी नाम डालना है, जो कि जनरली आप अपना कंपनी का नाम डालते हो। मैं यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मैं अपने ब्लॉग का नाम यहाँ पे एक्चुअली डाल रहा हूँ, तो चलो मैं प्रिंस झा डाल दिया। रिपोर्टिंग टाइम जोन मुझे क्या चाहिए, मैं इंडिया के साथ जाना चाहूँगा एंड करेंसी में डॉलर में ही रहने देता हूँ। आप एडवांस ऑप्शन भी देख सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसे ऑफ करता हूँ। देखिए यहाँ पे अब बाय डिफॉल्ट जो है ना, GA4 एनालिटिक्स क्रिएट करने के बारे में बता रहे हैं। बाय डिफॉल्ट आप GA4 एनालिटिक्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि पहले ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स क्रिएट करने का ऑप्शन भी दे रहा है, क्योंकि पहले ये भी पॉपुलर था। बट आज के बाद तो ये रहने वाला नहीं है, क्योंकि आज है 30 जून और कल है 1 जुलाई। इसे इनेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि एक दिन बाद ही ये खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 1996 यानी लगभग 2000 और प्रॉपर्टी में इसी अकाउंट से क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर बार गूगल एनालिटिक्स जो आप क्रिएट करते हो बार बार ना, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही गूगल अकाउंट में जा करके डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एक गूगल एनालिटिक्स के लिए बार बार जीमेल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास 4-5 ब्लॉग है, सबके लिए आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो और ये काफी हेल्पफुल है। तो मैं इसे इनेबल नहीं करूंगा, मैं इसे डिजेबल कर देता हूँ और मैं करता हूँ नेक्स्ट। ये आपको बिजनेस डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है कुछ, आप चाहें तो बेसिक डिटेल देके निकल सकते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस डिटेल की प्राइवेसी मेंटेन करने हैं, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। चलो इंडस्ट्री तो आप सेलेक्ट कर ही लो, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके सजेशंस आएंगे। तो मैं ले लेता हूँ आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, मीडियम साइज ले लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए अब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब आप अपने बिजनेस के हिसाब से क्या आपको लीड जनरेट करना है। लीड मतलब जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, फ्यूचर में आपके कस्टमर हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीड्स। प्रोस्पेक्टिंग से आगे की बात है लीड्स। देन आप ऑनलाइन सेल्स, अगर आपकी कॉमर्स साइट है, आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, खुद का ब्लॉग है, खुद के बारे में ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हो, अगर आपके ब्रांड है, लोगों तक रीच आउट करना चाहते हो, यूजर बिहेवियर को ट्रैक करना चाहते हो, तो आप सबको जो है सिलेक्ट कर लो। मैं रेकमेंड करूंगा लास्ट वाले को सेलेक्ट कीजिए, बेसलाइन रिपोर्ट्स। इसमें ऑलरेडी आपको मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे बाकी सारा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। दिस इज द सेटअप और ये आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपका अगला स्टेप क्या आता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे इस एनालिटिक्स को यूज करने वाले हो। ठीक है, तो मैं वेब पे करूंगा। सिमिलरली आप एंड्रॉयड कर सकते हो, iOS जो भी ऐप पे है आप कर सकते हो, बेसिक स्टेप सेम ही है। अब यहाँ देखिए आपको पूछ रहा है स्ट्रीम के बारे में। आपने देखा होगा पिछले 2 मिनट पहले आपने एक स्ट्रीम क्रिएट किया था, क्योंकि वो स्ट्रीम ऑलरेडी क्रिएट किया गया था गूगल के द्वारा ऑटोमेटिक। मैं यहाँ अपना स्ट्रीम बना रहा हूँ, prinsa.in मैंने बनाया, मैंने अपना नाम दे दिया प्रिंसा। यहाँ पे आपको याद होगा ये मैंने इनेबल किया था जस्ट कुछ देर पहले, यहाँ ऑलरेडी सारा इनेबल है। मैं इसे सेव किया हूँ और मैं क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा ये स्ट्रीम अब क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे बता रहा है कि हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो अभी एक्टिव नहीं है, बिकॉज 48 आवर्स लगता है डेटा को कलेक्ट करने पर गूगल एनालिटिक्स को। उसके बाद वो डेटा का रिपोर्ट यहाँ पे देना शुरू कर सकता है, और ये डायरेक्ट करेगा भी नहीं। आपको ये मेजरमेंट आईडी जो है ना कॉपी करना है और आपकी वेबसाइट पे जाके इसे पेस्ट करना है। कैसे कीजिएगा, इसके बहुत सारे ऑप्शन है।
जिसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप यहाँ देखिए टैग इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जब आप ये टैग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ कोड बना के देगा। जैसे देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासकर GA4 में इसने काफी एडवांस कर दिया है। कह रहा है आप जस्ट अपना ईमेल आईडी डालिए और किस टेक्नोलॉजी पे आपका वेबसाइट बना है उसको वो स्कैन करके बता देगा कि क्या आपका रिलेवेंट और इजी प्रोसेस है टैग इंस्टॉल करने के। टैग क्या है? सेट ऑफ टैग आपका शॉर्टकट्स देता है गूगल, उसको आपको वेबसाइट पे डालना है। जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं वो, और वो आपके सारे इवेंट को ट्रैक करता है। इवेंट में क्या क्या हो सकता है? स्क्रॉल डेप्थ क्लिक हो सकता है, आपको आउटबाउंड लिंक क्लिक हो सकता है, इनबाउंड क्लिक हो सकता है, वो सारी चीज़ों को ये ट्रैक करता है। किसी ने फॉर्म सबमिशन किया है, कोई थैंक यू पेज पे गया है तो गोल कन्वर्जन हो गया। हालांकि अब कन्वर्जन आ गया है गूगल एनालिटिक्स में, पहले गोल होता था, अब गोल नहीं है, अब कन्वर्जन ही है डायरेक्ट। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। स्कैन किया उसने, उसने मुझे बताया कि साइटकिट प्लगइन के थ्रू मैं बहुत आसानी से अपनी इस GI टैग को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और उससे रिलेटेड इसने पूरे स्टेप्स भी मुझे दे दिए हैं। देखिए लॉग इन टू द वर्डप्रेस वेबसाइट, मेरी साइट वर्डप्रेस पे है, कैसे जाना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है, ये पूरा पिक्चर बना हुआ है। एक्टिवेट कीजिए, गूगल साइट पे जाइए, लॉग इन कीजिए अपने अकाउंट से, और फिर ये बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है आपका, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी सेलेक्ट कीजिए, कॉन्फ़िगर कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपकी साइट विक्स में है तो ये खुद ही खुद यहाँ से स्कैन करने के बाद आपका बता देगा। अगर आपकी साइट सिंपल HTML में बना है तो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आपका है इससे रिलेटेड ये आप देख सकते हो, मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो। मास्टर इन साइट प्लगइन है, इसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। शॉपिफाई पे आपकी साइट है तो यहाँ से कर सकते हैं। साइट किट की प्लगइन है, विक्स की है, वूकॉमर्स की प्लगइन है, बहुत सारे मेथड है जहाँ से आप कर सकते हो। अगर ये सब चीज भी नहीं पसंद है तो जैसे मैंने कहा सिंपल HTML की आपकी अगर साइट है तो इंस्टॉल मैनुअली पे क्लिक कीजिए और ये आपका टैग है जो आपको हेडर में जाके इंप्लीमेंट करना है अपने वेबसाइट के। जैसे ही आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे 48 आवर्स के बाद आपका साइट जो है डेटा को कैप्चर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब मैं वहीं उसी प्लेस पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने आपको पिछले स्टेप्स में बताया था। जैसे मैं आपको क्रॉस करूंगा, देखिए आप वेट कीजिए, डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, क्योंकि ये 48 आवर्स का टाइम लेगा। एंड नाउ कंटिन्यू टू होम। तो मैंने आपका सेकेंड मेथड भी कंप्लीट कर दिया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नए प्रॉपर्टी को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, आप गूगल टैग मैनेजर का भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? एडमिन में जाइए, एडमिन में जाने के बाद सेटअप असिस्टेंट पे क्लिक कीजिए। ये आपको दिख रहा है डेटा कलेक्शन, यहाँ इस एरो पे क्लिक करके आप मैनेज डाटा स्ट्रीम पे जाएंगे। यही आपका डाटा स्ट्रीम है। यहाँ आप एक से ज्यादा डाटा स्ट्रीम भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपका सब डोमेन है या डायरेक्टरी है, जैसे हो सकता है कि shop.prince.in मेरा एक सब डोमेन हो। ये हो सकता है कि tutorial.prince.in हमारे एक सब डोमेन है, तो उसे मैं यहाँ पे स्ट्रीम कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं डायरेक्टरी को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये मेजरमेंट आईडी ले लीजिए, इसका आपको काम आएगा अगर आप गूगल टैग मैनेजर का यूज करते हैं तो। गूगल टैग मैनेजर यूज करना बहुत आसान है। अगर आपके पास बहुत सारा टैग है, जैसे आप फेसबुक पिक्सल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आप किसी और एड नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और बहुत सारे टैग हैं जिसको आपको एक जगह हैंडल करना है, तो उसके लिए गूगल टैग मैनेजर यूज किया जाता है। गूगल टैग मैनेजर के लिए आप क्या करोगे? टैग मैनेजर डॉट गूगल डॉट कॉम पे जाएं, अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए। जैसा जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं उसी अकाउंट का आप यूज कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि जिस अकाउंट से आपका जीमेल अकाउंट है और जिस पे आपने एनालिटिक्स में इंटीग्रेट करके रखा है, उसी से आप गूगल टैग मैनेजर को इंटीग्रेट कीजिए। दोनों को इंटीग्रेट करना बाद में आसान हो जाएगा। तो मैं टैग मैनेजर पे आया, मैं अपने अकाउंट पे हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टैग बने हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आपने जो अभी ये प्रॉपर्टी क्रिएट किया है ना, इसको आप कैसे अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए जस्ट आपको क्रिएट करना है न्यू टैग पे। जैसे आप न्यू टैग पे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ अपना नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसका नाम GA4। और अब आपको दो ऑप्शन है,
देखिए ऑप्शंस से कभी भी ओवरवेल्म्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना लगे कि हाँ यार बहुत हार्ड हो गया। आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को 2 बार 4 बार देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ये टैग कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लर्न मोड पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए टैग कॉन्फ़िगरेशन करता क्या है कि कब ये किस टाइप का ये टैग है और ट्रिगर मतलब कब ये फायर होगा, कब ये एक्टिवेट होगा। ठीक है? तो सबसे पहले टैग को हम सेलेक्ट करते हैं। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये पॉपअप जनरेट होता है। मुझे यहाँ आप देखिए कितने सारे ऑप्शन है। गूगल एनालिटिक्स 4 इवेंट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, एड्स के हैं, एड टारगेटिंग है। ये प्री डिफाइंड ऑलरेडी बने हुए हैं सारे, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हैं। आप ये टैग टाइप ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी टैग टाइप से मतलब ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा टैग यहाँ है कि नहीं है, तो आप सिंपल कस्टम एचटीएमएल टैग ले सकते हैं। मैंने आपको एनालिटिक्स में बताया भी था कस्टम टैग कहाँ पे आपको मिला था, राइट? तो उसी टैग का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने आपको कॉपी किया था, मैं यहाँ पे ये देखिए, तो इस तरीके से यही मैंने कॉपी किया था, आपको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो एचटीएमएल लेना है, बट मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है एचटीएमएल में लेने का, तो मैंने इसे GA4 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ प्री डिफाइंड सब कुछ मिलता है। अब मेजरमेंट आईडी जो आपने यहाँ से कॉपी किया है, कॉपी कीजिए, यहाँ मेजरमेंट आईडी पेस्ट कर दीजिए। आपके मन में हो रहा होगा ये प्लस का क्या काम है। एक्चुअली आप प्लस पे क्लिक करके देख लीजिए, आपको यहाँ पे वेरिएबल्स दिखेंगे। अब ये वेरिएबल्स क्या है ना, ये मैं जब गूगल टैग मैनेजर का डिटेल ट्यूटोरियल करूंगा तब बता दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ बताने के लिए, ये सब आप कर सकते हो एडवांस सेटिंग, बट फिलहाल बेसिक्स के लिए आप मेजरमेंट आईडी डाल दीजिए और यहाँ से आप अपने ट्रिगर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब ट्रिगर क्या है, कब ये एक्टिवेट होगा। ट्रिगर ऑल पेज में ले लेता हूँ, जब भी पेज व्यू होगा तो ये ट्रिगर कर जाएगा। तो बेसिक के लिए पेज व्यू होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी पेज व्यू पे जाएं, गूगल एनालिटिक्स ट्रिगर हो और वो फिर इवेंट को कैटर करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसे सेव कर दिया, GA4 हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखना है कि आपने जिस अकाउंट्स के लिए क्रिएट किया उसी अकाउंट से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बस दिखाया है, बट ये डिफरेंट अकाउंट का GA टैग है और डिफरेंट है, तो ये उतना हेल्पफुल नहीं है, इसलिए मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोशिश वही करेंगे जिस अकाउंट के लिए आपने बनाया है प्रिंस झा के लिए, तो आप प्रिंस झा का टैग मैनेजर बनाएं और वहां से आप इस टैग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड था कि आप कैसे गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट पे इंटीग्रेट करेंगे। इसके अलावा भी एक मेथड है, जैसे आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं और जैसे गूगल का साइट किट नाम का प्लगइन है, और भी अलग अलग मार्केट में प्लगइन अवेलेबल है, उसके थ्रू आप जा करके साइट पे डायरेक्ट वहीं से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे उसमें बताया गया है। यहाँ पे आप फिर से क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको दिखेगा व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे आप गए भी थे थोड़ी देर पहले, मैं गया था, आपको बताया भी था कैसे करना है। और यहाँ देखिए आपका स्कैन कीजिए और आपके यहाँ से खुद ही बता देगा कि किस प्लगइन का यूज करना है आपको। यहाँ जा करके आप यहाँ से भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सपोज करो कि आपने शॉपिफाई सेलेक्ट किया है, तो आपके यहाँ पे ट्यूटोरियल्स शॉपिफाई के आ जाएंगे और शॉपिफाई आपको हेल्प करेगा कैसे आपको यहाँ पे टैग करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको विक्स वेबसाइट है तो विक्स सेलेक्ट कीजिए और विक्स के यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल आ जाएंगे, काफ़ी डिटेल ट्यूटोरियल है और आप इसे देख सकते हैं। तो इसके थ्रू आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैनुअली तो मैंने बता ही दिया। तो एक जो बेसिक सेटअप था जिसके बारे में मैंने बताया कि आप कंप्लीट कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल कि जब ये इम्प्लीमेंट हो गया है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी गूगल एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं। यहाँ से आप अकाउंट स्विच कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज एडेड है तो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप गूगल एनालिटिक्स में माइग्रेट किया हो और आप एडमिन एंड चेंज हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपके चेंजेस किए गए हैं जब आपने माइग्रेट किया है डेटा को, तो एनालिटिक्स अकाउंट को जब आपने माइग्रेट किया है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि यूआई में कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। जैसे ये होम है तो ऑब्वियसली होम अक्सर ओवरव्यू पेज होता है। जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यूजर दिखेगा, लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूजर हैं यहाँ आपको ये डाटा दिखेगा।
आप यहाँ पे जाके ये सारे चीज सेटिंग कर चेंज कर सकते हैं। आप अपने एनालिटिक्स को समझ सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा आपका ट्रैफिक है, कौन लोग आपके पेज को देख रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे ट्रैफिक आपको यहाँ से दिख जाएंगे। कुछ समय बाद आपको यहाँ पे कुछ मोर सजेशन और इनसाइट देखने को मिलेगा। तो ये तो हुआ होम। अब चलते हैं रिपोर्ट में। जब आप रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट स्नैपशॉट दिखेगा। ये रियल टाइम है। रियल टाइम मीन्स एवरी डेटा शुड बी लेस देन 30 मिनट्स। ठीक है, लास्ट 30 मिनट्स में जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। एक्विजिशन है, यानी आपने कस्टमर कैसे एक्वायर किया है, ट्रैफिक एक्चुअली, नॉट कस्टमर, ट्रैफिक आपने कैसे एक्वायर किया है उसका आप ओवरव्यू देख सकते हो। यूजर एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन ये दो डिफरेंट चीज है और बहुत ही माइन्यूट अंतर है, आप इसको समझे। यूजर एक ही हो सकता है जो बार बार पूरे दिन में 10 बार आ सकता है, राइट, तो वो ट्रैफिक हो गया। यानी एक यूजर और ट्रैफिक बहुत सारा हो सकता है, राइट। तो ये ट्रैफिक एक्विजिशन है। आप यहाँ से ट्रैफिक के बारे में पता चल जाएगा आपको। सिमिलरली इंगेजमेंट है। ये आपको बताता है कि कोई यूजर अगर आपके किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके वेबसाइट पे आया है, आपके ऐप पे आया है, तो वो कैसे आप इंगेज हो रहा है, किस पेज को ओपन कर रहा है, किसे उसने क्लिक किया है, और कितने देर कितने सेकेंड किस पेज पे वो रहा है। तो ये एक डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, इसके बाद ये मोनेटाइजेशन ऑप्शन है, रिटेंशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोग, कस्टमर की क्या रिटेंशन है आपकी, जो आप ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो वो उसका रिटेंशन क्या है। यहाँ एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स में आपको आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू यूजर, रिटर्निंग यूजर, और उस हिसाब से आपका ये बाई कंट्री भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं किसका क्या डेमोग्राफिक्स वैल्यू है, कौन लोग किस टेक्नोलॉजी पे हैं और वो किस तरह की ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रही है। आप जस्ट ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे आपको वो पता चल जाएगा। वेब, ज़्यादातर लोग, जो लोग आपके यहाँ आ रहे हैं तो विंडोज़ यूज़र हैं, एंड्रॉयड यूज़र, फिर आईओएस, फिर बाकी लोग। उसी तरीके से यहाँ पे आपको डिवाइस, डेस्कटॉप एंड मोबाइल, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम मैक्सिमम लोग हैं, एंड्रॉयड वेब पे ये यूज़ कर रहे हैं, सफारी, एज, एंड यहाँ पे आप डिवाइस कैटेगरी देख सकते हैं। रिजोल्यूशन स्क्रीन का बताया जा रहा है, ऐप वर्जन बताया जा रहा है, किसका कौन सा वर्जन है। तो ये इसके थ्रू आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो कि किस तरह का कस्टमर आपके पेज पे आता है, किस तरह का ट्रैफिक है आपके ऑडियंस का। यहाँ पे ऐड में इवन आपका कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट करने में आपको बहुत हेल्प होगा। आप टारगेट कर सकते हो कि हमारा जो वेबसाइट है वो राइट काइंड ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इवेंट के डिस्कशन नहीं किए हैं। इवेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जीए एनालिटिक्स 4 का, ठीक है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में मैं बात करूंगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बस दे देता हूँ, ताकि आप जब आप नया अकाउंट सेटअप करते हो तो आपको वो पता चल जाए कि क्या आप एक्चुअली यहाँ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ना सर्टेन काइंड ऑफ एनालिटिक्स डैशबोर्ड बना सकते हो। जैसे आप फनल एक्सप्लोरेशन है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ दिख जाएगा राइट साइड में बहुत सारे कॉलम्स हैं। आप इस कॉलम का यूज करके यहाँ पे जो आपका फ्लो है फनल का, वो आप कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे पिछले 2 मंथ का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ से 3 से लेके 29 तक का सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो कंपेयर भी कर सकता हूँ, पिछले 2 मंथ का उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। तो इससे होगा क्या कि अब आप देखिए यहाँ पे डेटा, तो मैं ये अप्लाई करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड व्यू भी है, फर्स्ट ओपन, सेकेंड सेशन स्टार्ट एंड स्क्रीन पेज व्यू, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे। या आप यहाँ से इसको कट कर दोगे, आपको ये सब चीजें खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे परचेज नहीं है तो आप इसे कट कर सकते हैं। स्क्रीन एंड पेज व्यू, सेशन एंड फर्स्ट, आपको अगर जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, कंट्री से फर्क नहीं पड़ता, डिवाइस कैटेगरी चाहिए,
या फिर आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो आप डायमेंशन एक लेके भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक है, बहुत सारा चीज़ें जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, सेगमेंट का कंपेरिजन करना है, तो मैं पेड ट्रैफिक यूज़ कर सकता हूँ, मोबाइल ट्रैफिक यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब आपको यहाँ पे इसके बारे में बताएगा कि मोबाइल ट्रैफिक का क्या कंपैरिजन है डेस्कटॉप से। ठीक है, तो इसे आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे हिडन डेटा आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी मैंने यहाँ पे किया है ऑटोमेटिक यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है मेरे नाम से, और मैं जब चाहूँ तो इसे लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। इसे डुप्लीकेट करके कुछ और चीज़ें एडिट करके नया डैशबोर्ड बना सकता हूँ, रीनेम और डिलीट भी कर सकता हूँ। लास्ट है एडवर्टाइजिंग। ये आपको ओवरव्यू बताएगा कि किस तरह के डेटा पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो, कौन सा चैनल इफेक्टिव है। मॉडल आप कंपेयर कर सकते हो, कन्वर्जन का पाथ क्या है। अगर आपने सेट किया है कन्वर्जन पाथ, तो अब आपको दिखाएगा। जैसे कन्वर्जन आपका फॉर्म डाउनलोड भी हो सकता है, और भी बहुत चीज़ें होती है जो कन्वर्जन में आप सेट कर सकते हो। पहले हम लोग गोल सेटिंग करते थे, वही है कन्वर्जन सेटिंग। यहाँ आपको यूआरएल सेट करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आने वाले वीडियो में मैं कवर करूँगा। आज के लिए बस लास्ट जो टॉपिक का डिस्कशन है, जो मैंने आपको बताया था ई बुक के बारे में, तो ये ई बुक है गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल एनालिटिक्स 4। आप इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस 37 पेज के ई बुक्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, वाई गूगल मूविंग फ्रॉम यूनिवर्सल एनालिटिक्स टू गूगल एनालिटिक्स 4, गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या चेंज हुआ है पुराने एनालिटिक्स से, और कैसे आपको सेटअप करना है GA4। ठीक है, कितने स्टेप्स हैं, मैंने आपको याद होगा 7 स्टेप्स की बात की थी। लास्ट जो स्टेप्स है मॉनिटर और ऑप्टिमाइज है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे अपने ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हो। फिर इवेंट्स है, जो कि इस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो इवेंट का हम एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाले टाइम पे बनाएंगे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इवेंट्स में आपको क्या क्या कंफ्यूजन है, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को आने वाले वीडियो में कवर कर लूंगा। देन आपकी जो रिपोर्टिंग के बारे में मैं अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था, उस रिपोर्टिंग के बारे में भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है बहुत अच्छे से। आप इसको गो थ्रू हो जाइए। आने वाले समय में रिपोर्टिंग पे मैं बहुत सारे डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की सिर्फ रिपोर्टिंग की वीडियो होगी, जिसमें मैं एनालिटिक्स, जो ट्रैफिक है उसकी एनालिटिक्स के बारे में बात करूंगा। आप कैसे उसका यूज कर सकते हो एडवर्टाइजिंग में भी। एट्रीब्यूशन मॉडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने छुआ भी नहीं है, आज मैंने बात भी नहीं किया। गूगल एनालिटिक्स में एट्रीब्यूशन मॉडल का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप इसे जितना जल्दी समझ लेंगे, कन्वर्जन में, ट्रैफिक के अंडरस्टैंडिंग में आपको उतनी हेल्प होगी। लास्ट में मैंने कुछ FAQs कवर किए हैं, एंड देन कंक्लूजन है। इस ईबुक को आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए। बाय बाय।